फ्रेंड कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया हूँ। मैं के आर एजेंसी आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज वीडियो में बात करने वाले आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की सबसे बेहतरीन पोस्ट सीसीटीसी के बारे में। दोस्तों सीसीटीसी के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और देखिए, अगर किसी भाई का सपना है कि मैं टीटी बनूं रेलवे के अंदर, तो उसको इस पोस्ट को प्रेफरेंस यहाँ पे देनी चाहिए। टीटी की पोस्ट इस बार कितनी आई है और सीसीटीसी का जो प्रमोशन है दोस्तों काफी बेहतरीन माना जाता है। लेवल 3 से आप लेवल 9 तक जो है पे 5400 ग्रेड तक आपका प्रमोशन हो सकता है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे सीसीटीसी की जो भर्ती है आपकी आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेड के तहत आई है और 2022 को तो भर्ती होने वाली है। लेवल 3 की पोस्ट है, 21,700 बेसिक है और B2 जो है आपका इसका मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जाता है। 18 से 30 साल इसमें एज रहेगी। ओबीसी SC/ST वालों को नियमानुसार जो भी छूट यहाँ पे मिलेगी। इसके आगे दोस्तों B2 मेडिकल स्टैंडर्ड के अंदर देखते हैं कि क्या कुछ होता है। देखिए, यह है B2 मेडिकल स्टैंडर्ड। इसमें डिस्टेंट विजन, दूर का जो विजन है आपका वो 6/9 के 6/12 का होना चाहिए, विद और विदाउट ग्लासेज, यानी चश्मे के साथ या चश्मे के अलावा। तो इसमें एक बात क्लियर हो जाती है कि चश्मा अगर कोई भाई लगाता है जिसकी क्षमता 4 डायोप्टर से अधिक नहीं है, तो वो भी इसके अंदर एलिजिबल रहेगा। नियर विजन में आपके पॉइंट्स क्या क्या चाहिए, विद और विदाउट ग्लासेज। और आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे बाइनोकुलर विजन जो है इसको भी आपको पास करना होगा, तो ये बीमारी आपको नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा किसी भाई के कलर विजन है, किसी ने लेजर कलर का है, तो वो भी सीसीटीसी की पोस्ट के लिए यहाँ पे एलिजिबल माना जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों क्वालिफिकेशन को लेकर, काफी सारा एक संशय बना रहता है कि 12th में 50% मार्क्स होने जरूरी है और 12th में 50% अगर मार्क्स नहीं है तो उन भाइयों को यहाँ से बाहर कर दिया जाएगा क्या। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको क्लियर करके बताता हूँ। यहाँ पे कहा गया है कि 12th और इस इक्वलेंट विथ नॉट लेस देन 50% मार्क्स इन द एग्रीगेट। यानी दोस्तों, अगर किसी भाई ने मान लो 12th ही कर रखा, आगे कोई पढ़ाई नहीं की और वो चाहता है कि मैं सीसीटीसी का फॉर्म भरूँ, तो उसके 12th के अंदर 50% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए। अगर 50% से कम है तो वो फॉर्म नहीं भर सकता। अब दूसरा केस आता है कि 50% जो है कम से कम मार्क्स होने की बात चल रही है, इसमें किन किन को छूट मिलेगी। तो छूट यहाँ पे मिल रही है तो SC/ST को, एक बेंच में डिसेबिलिटीज और एक्स सर्विसमैन एंड कैंडिडेट्स हुज क्वालिफिकेशन हायर देन 12th। यानी अगर किसी भाई ने 12th के आगे अगर ग्रेजुएशन वगैरह कर रखी है या और कोई यहाँ पे आगे पढ़ाई कर रखी है, तो फिर उसकी जो है 12th की 50% जो परसेंटेज का जो क्राइटेरिया है वो नहीं देखा जाएगा। 50% क्राइटेरिया उन्हीं भाइयों के लिए देखा जाएगा जो सिर्फ 12th कर रखे हैं और SC/ST में नहीं आते हैं, एक्स सर्विस में नहीं है, यानी UR और OBC वाले भाइयों के लिए। तो यहाँ से आपको क्लियरली समझ में आएगा कि जो 50% कंडीशन है सबके लिए लागू नहीं है। आगे अगर आपने BA BSc वगैरह कुछ कर रखी है, ग्रेजुएशन वगैरह कर रखी है, तो आपकी 12th की परसेंटेज यहाँ पे नहीं देखी जाएगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक लेटर दिखाता हूँ। ये रेलवे बोर्ड का लेटर है और 28/6/2023 का है। देखिए होता क्या था दोस्तों, 2018-19 से पहले यहाँ पे देखिए इस लेटर के तहत, इससे पहले 2018 से पहले आपकी TC की जो भर्ती है वो अलग आया करती थी, CC की भर्ती आपकी अलग आया करती थी, ECRC यानी रिजर्वेशन कलर की भर्ती अलग आया करती थी। लेकिन 2018 के बाद में इन तीनों पोस्टों को मर्ज कर दिया गया और अब इनकी जो पोस्ट आती है वो CCTC के नाम से जानी जाती है। अब कोई रिजर्वेशन कलर बनेगा तो भी CCTC में से बनेगा, कोई TC बनेगा तो भी इसमें से बनेगा और कोई CC बनेगा तो भी इसमें से ही बनेगा। यानी ये सभी पोस्टें आपकी मर्ज हो चुकी है। पहले ऐसा था कि अगर किसी भाई को TC वाला डिपार्टमेंट मिल गया तो वो यहाँ से कंफर्म था उसका TT बनना, TC TT। ये जो है इनकी कॉमर्शियल कलर के रूप में इनकी सीनियरिटी वगैरह चलती थी, उसी में प्रमोशन होते रहते थे। रिजर्वेशन कलर वाले को रिजर्वेशन वाले डिपार्टमेंट में लाइफ टाइम रखा जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको जरूरी नहीं है कि शुरुआत में आपको TC वाली पोस्ट मिल जाए, हो सकता है आपको इसमें पोस्टिंग दे दे, हो सकता है आपको इसमें पोस्टिंग मिल जाए, हो सकता है आपको इसमें पोस्टिंग मिल जाए। तो अब जो है TT बनने के चांसेस आप लोगों के कम हो गए। ये जरूरी नहीं कि पहली पोस्टिंग आपकी TC TT के रूप में हो। हाँ, ये है कि आप लाइफ टाइम अगर आप चाहते हो कि मैं लाइफ में TT बनूं तो आपको CCTC की पोस्ट पे आना है। शुरू में भले आपको कोई भी पोस्ट का अलॉटमेंट हो, लेकिन आप रिक्वेस्ट डाल के TC TT वाली पोस्ट पे जा सकते हैं। एक ऑप्शन आप लोगों के पास में होता है। बाकी ये सभी की सभी पोस्टें आपकी मर्ज हो गई है, CCTC के अंतर्गत ही आपकी ये पोस्टें आने वाली है। अब देखिए देखते हैं कि TC के अंदर कौन कौन सी पोस्टें आती हैं, CC में कौन सी आती है और ECRC में कौन सी आती है और इनके क्या क्या काम यहाँ पे रहते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे CC कॉमर्शियल कलर के अंदर आपके दो टाइप की पोस्ट आती है, गुड्स कलर और पार्सल कलर। इनमें से कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। गुड्स कलर में जहाँ पे माल गाड़ी जो होती है, लोडिंग अनलोडिंग पॉइंट होते हैं, तो वहाँ पे गुड्स कलर की पोस्टिंग होती है। वहाँ पे वारफेज डेमरेज वगैरह बनाना है, बिल वगैरह बनाना है, बिल्टी वगैरह बनाना, सारा कुछ काम उनको देखना पड़ता है। तो जो मालगाड़ी की लोडिंग अनलोडिंग होती है वहाँ पे आप लोगों की पोस्टिंग होती है। और इसके अलावा दोस्तों पार्सल कलर, तो पार्सल आपने देखा ही होगा, जो रेलवे के ट्रेन के द्वारा पार्सल वगैरह आते जाते हैं, उनकी आवक जावक है, उनकी सारी चीज़ों के लेखा जोखा रखना है और पार्सलों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, पार्सलों को पैकिंग वगैरह करवाना है, लोडिंग अनलोडिंग वगैरह करवाना है गाड़ियों में से, ये सब काम जो है पार्सल कलर का यहाँ पे रहता है। और इनकी जो शिफ्ट वाइज 8-8 घंटे की ड्यूटी चलती है और इनकी भी शिफ्ट वाइज ड्यूटी चलती है 8-8 घंटे की। बाकी कई जगह नहीं चलती है, दिन में ड्यूटी रहती है और कहीं पे शिफ्ट में। बाकी पार्सल कलर की 8-8 घंटे की शिफ्ट वाइज ड्यूटी यहाँ पे चलती है। तो यहाँ आप लोगों की पोस्टिंग
हो सकती है। इसके आगे दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं सेकंड, टीसी। टीसी देखिए दोस्तों, टिकट कलेक्टर जो होते हैं यहाँ पे दो तरीके की जगह पोस्टिंग आपको मिल सकती है, एक तो टीटी के रूप में, एक टीसी के रूप में। टीटी आपने देखा होगा, जो ट्रेन चलती है तो उसके अंदर टिकट जो चेक वगैरह करते हैं, जो टीटी जो कि आपके लोगों की ड्रीम जॉब मानी जाती है वो होती है। और एक होता है टीसी, जो कि स्टेशन पे आपने देखा होगा, जो स्टेशन पे टिकट चेक करते हैं उनको बोलते हैं टिकट कलेक्टर एट प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म पे इनका काम होता है, और ये जो चलती ट्रेन के ऊपर अंदर टिकट चेक करते हैं, टीसी आपके प्लेटफॉर्म पे टिकट चेक करते हैं। तो दोनों में आपको डिफरेंस समझ आएगा। तो टीसी डिपार्टमेंट के अंदर क्या करते थे। अब होता है दोस्तों ईसीआरसी। तो ईसीआरसी के अंदर 3 डिपार्टमेंट है, यूटीएस है, पीआरएस है और इंक्वायरी। यूटीएस का मतलब जो आप जनरल टिकट, जब आप ट्रेन से ट्रेवल करते हो और उसके आधा घंटा 1 घंटे पहले जो टिकट लेते हो विंडो से, वहाँ पे जो टिकट देता है कर्मचारी, उसके रूप में आपकी पोस्टिंग हो सकती है, उसको बोलते हैं यूटीएस। इसके बाद पीआरएस। पीआरएस में दोस्तों जो रिजर्वेशन, जैसे कि आपने थर्ड एसी है या स्लीपर वगैरह से आप अपना रजिस्ट्रेशन कराते हो, तो जहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन कराते हो वहाँ पे आप लोगों की पोस्टिंग हो सकती है पीआरएस के रूप में, जो कि रिजर्वेशन कलर के रूप में होगी। इसके आगे दोस्तों एक होता है इंक्वायरी। इंक्वायरी जो स्टेशन में आपने देखा होगा, जो अनाउंसमेंट वगैरह हैं, जो आपके पूछताछ के अंदर एक तरीके से होता है कि आपको कोई भी डाउट है किसी भी ट्रेन के बारे में, तो जो इंक्वायरी पे आप जाके पूछते हो, तो वहाँ पे भी आप लोगों की पोस्टिंग हो सकती है, जो कि ईसीआरसी के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे 3 मुख्य डिपार्टमेंट थे, ईसीआरसी, सीसी और टीसी। इनके अंदर जो आपकी 5-6 टाइप की पोस्ट हैं, इनमें से कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है अगर आप सीसीटीसी की पोस्ट आपको अलॉटमेंट होती है। तो इन सभी पोस्टों की आपको जो ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी भाई को मान लो यूटीएस मिल गया तो लाइफ टाइम भी यूटीएस में रहेगा। वो चाहता है कि मैं पीआरएस में जाऊँ तो पीआरएस में भी जा सकता है, और ज़रूरत पड़ने पे उनको यूटीएस से पीआरएस बुलाया जा सकता है, पीआरएस से इंक्वायरी भी, इंक्वायरी से उनको टीसी टीटी भी उनको भेजा जा सकता है। तो ऐसे में कहीं भी आपको काम करवाया जा सकता है, सभी पोस्टों की आपको ट्रेनिंग दी जाती है तो सीसीटीसी के अंदर। और अगर आपका टीटी बनने का सपना है तो आप रिक्वेस्ट डाल के टीटी वाली पोस्ट पे भी जा सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं प्रमोशन की। तो देखिए इनका प्रमोशन बहुत ही बेहतरीन माना जाता है, कॉमर्स के अंदर काफ़ी अच्छे खासे प्रमोशन होते हैं। सीसीटीसी लेवल 3 के रूप में आपकी जो पोस्टिंग होती है, और ये मैं फिक्स प्रमोशन बता रहा हूँ, जहाँ पे आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना, बिना एग्जाम दिए आप यहाँ पे ये प्रमोशन लेते रहोगे। लेवल 3 से आप जो सीनियर सीसीटीसी जो कि आपकी प्रमोशन से भरी जाएगी पूरी पोस्ट है, तो आपको 3 साल के अंदर अंदर आपका सीनियर सीसीटीसी में प्रमोशन होता है। उसके आगे आपका फिर से 2-3 साल में हेड सीसीटीसी में आपका प्रमोशन हो जाएगा लेवल 6 में। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे सीसीटीसी यानी चीफ सीसीटीसी के रूप में आपका प्रमोशन होता है लेवल 7 में। ये भी यहाँ से आपको ज़्यादा समय नहीं लगता है, आपको यहाँ से 4-5 साल में प्रमोशन हो जाता है। और इसके आगे लेवल 8 और 9 तक आप जो है एमएससीबी के तहत जा सकते हो, यानी 5400 ग्रेड तक आप जा सकते हो। लेवल 3 में आप जो है 2000 ग्रेड में यहाँ पे भर्ती होते हो और आप 5400 ग्रेड तक यहाँ पे जा सकते हो। तो फिक्स प्रमोशन बहुत अच्छे खासे यहाँ पे माने जाते हैं। इसके अलावा तो डिपार्टमेंट एग्जाम के थ्रू आप जो एसीएम का एग्जाम क्रैक कर सकते हो, जो कि आपका राजपत्रित अधिकारी की रैंक का होता है। और यहाँ से फिर बिना किसी एग्जाम दिए प्रमोशन डीसीएम लेके, और डीसीएम से सीनियर डीसी में आप बन सकते हो। इनके लिए कोई एग्जाम नहीं लगता है, और एसीएम का एग्जाम आप दे सकते हो। इसके लिए काफ़ी कुछ क्राइटेरिया होता है, हालांकि वैकेंसी बहुत ही कम निकलती है, काफ़ी डिफिकल्ट होता है। इसके अलावा दोस्तों सीसीटीसी वाले जो भाई लोग होते हैं उनके पास में अगर आपने लॉ की डिग्री कर रखी है तो आप चीफ लॉ असिस्टेंट बन सकते हो, WLI बन सकते हो, सोशल वेलफेयर का डिप्लोमा। तो इसके अलावा भी जीडीसी के माध्यम से भी कई सारी भर्तियाँ आती है, जिसके तहत आप यहाँ पे जा सकते हो। जीडीसी आप स्टेशन मास्टर बन सकते हो, ट्रेन मैनेजर बन सकते हो, और भी कई तरीके की भर्तियों पे आप लोग जा सकते हो। तो इसमें प्रमोशन के बहुत अच्छे खासे चांसेस यहाँ पे रहते हैं। सीसीटीसी की अगर मैं सैलरी की बात करूँ दोस्तों, तो इनिशियली इनका जो बेसिक होता है वो होता है 21,700 रुपये। डीए भी 58% है वर्तमान में, 12,586। टीपीए जो है 1800 प्लस डीए मिलता है। और टीपीए जो है वाई क्लास में, एक्स क्लास में, जेड क्लास में अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे मैं मान रहा हूँ कि जेड क्लास में इनकी पोस्टिंग है। और एचआरए दोस्तों यहाँ पे सिटी के हिसाब से मिलता है। एक्स सिटी में जो है 30% मिलेगा, और वाई सिटी जैसे कि जयपुर है, अजमेर है, जोधपुर, उसमें आपको ये मिलेगा 20%। और एचआरए 10% मिलेगा। बाकी जो भी सिटियाँ रहेगी वहाँ पे आपको 10% एचआरए मिला करेगा। वैसे सीसीटीसी की जो पोस्टिंग होती है काफ़ी अच्छी जगह होती है, बड़े स्टेशनों पर इनकी पोस्टिंग होती है, छोटे स्टेशन में पोस्टिंग इनकी नहीं रहती है। तो ऐसे में फिर भी मान लेता हूँ कि जेड क्लास में इनकी पोस्टिंग है। तो अगर ओवरऑल में बात करूँ इन सारी सैलरी को जोड़ के, तो सीसीटीसी के अंदर आपको इनिशियली 40,000 के आसपास सैलरी यहाँ पे मिल जाती है। अगर मान लो आपकी टीटी के रूप में पोस्टिंग होती है, फिर आप टीए वगैरह जान रहे हो, तो टीटी जब गाड़ी में चलता है उनको टीए मिलता है 625 रुपये पर डे। जो 4200 ग्रेड से नीचे के होते हैं, 4200 ग्रेड पहुंच जाते हैं तो 1000 रुपये पर डे मिलते हैं। लेकिन 4200 ग्रेड से नीचे जब सीसीटीसी ट्रेन के अंदर चलता है, तो वहाँ पे जब 15-20 दिन चलता है तो 10 से 15,000 उसका टीए बन जाता है। तो अगर टीटी के रूप में आपकी पोस्टिंग होती है पहली, तो आपकी जो सैलरी है 50,000 क्रॉस कर जाएगी। अन्यथा और किसी भी डिपार्टमेंट में बुकिंग क्लर्क है, पार्सल क्लर्क है, और किसी भी डिपार्टमेंट में पोस्टिंग होती है तो 40,000 के आसपास आपकी पोस्टिंग जो है इनिशियल सैलरी यहाँ पे रहने वाली होगी। ट्रेनिंग के अंदर आपको बेसिक और डीए का ही भुगतान यहाँ पे
किया जाएगा। इसके दोस्तों अलाउंसेस की बात करूँ तो पास और पीटीओ मिलेगा आपको, ड्रेस अलाउंस मिलता है 5,000 रुपये पर ईयर, और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो है 3300 एक बच्चे का हर साल का। हॉस्टल सब्सिडी मिलती है 1,00,000 रुपये से प्लस मिलती है। एक बच्चे की बोनस मिलता है 17,951 रुपये हर साल दिवाली पे, जो कि बढ़ाया जाएगा 50,000 के आसपास आपको मिलने लग जाएगा। मेडिकल फैसिलिटीज है, हॉलीडे होम है, और भी तमाम तरीके की फैसिलिटी जो अन्य कर्मचारियों को मिलती है वो आप लोगों को भी मिलती है। फैमिली लाइफ इसमें अच्छी खासी रहती है क्योंकि आपकी स्टेबल लाइफ रहती है, और टीटी वाली जॉब को छोड़ दें तो बाकी सभी स्टेबल जो जॉब है, अच्छी जगह पोस्टिंग होती है, क्वार्टर्स वगैरह आपको मिल जाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों ओवरऑल अगर बात करूँ तो पोस्ट काफ़ी अच्छी बेहतरीन मानी जाती है प्रमोशन के मामले में और हर मामले में। तो आपका टीटी बनने का सपना है तो आप इस पोस्ट पर जा सकते हैं। देखिए सीसीटीसी के तहत जो है टीटी की पोस्ट आती है, टीटी की, तो इसी के अंदर आपकी जो टीटी की पोस्ट है, और यहाँ से टोटल पोस्ट आपकी दे दी गई है, इसमें सभी पोस्टें आपकी इंक्लूड है, तो यहाँ से अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि टीटी की कितनी पोस्ट यहाँ पे रहने वाली होगी। बाकी जब पोस्टिंग आपकी होगी तो वो आपके जिस डिवीजन का अलॉटमेंट होता है उसके आधार पे वहाँ पे कितनी पोस्ट किस डिपार्टमेंट में खाली है उसके आधार पर आप लोगों की पोस्टिंग की जाएगी। तो ये थी दोस्तों अपडेट। आप जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो आपको लाइक दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।